Hello students. Today's topic is pleiotropy genes. Students, in last lecture we have learned कि one gene is control only one characters या हम कह सकते हैं कि one gene responsible for only one character. Okay, but in the condition of pleiotropy gene one gene is responsible for more than one character. यानी कि यहाँ पर एक जीन जो है वो एक से ज्यादा करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या एक से ज्यादा करेक्टर्स को कंट्रोल करता है. ओके, तो इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, जो कि एग्जांपल लिया गया है सिकल सेल एनीमिया का. सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो जब तक इसके दोनों रिसेसिव जीन्स आपस में नहीं मिल जाएंगे तब तक इस टाइप के डिसऑर्डर अपना जो भी हार्मफुल इफेक्ट है वो शो नहीं करते हैं. ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर हम एक नॉर्मल पर्सन के हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन के हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन बने होते हैं 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन से और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड चेन से. ठीक है, दिस टाइप डिसऑर्डर जो कॉज होता है वो बीटा की एक चेन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है. तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है? तो पॉइंट म्यूटेशन इज अ कंडीशन इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल. ओके, इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को यहाँ पर शो किया है. ठीक है, एक बीटा चेन में यहाँ जो शो किया गया है वो अमीनो एसिड के प्लेसेस बनाए गए हैं. किस टाइप से एक बीटा चेन में अमीनो एसिड का अरेंजमेंट रहता है, अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे हर पर्टिकुलर अमीनो एसिड प्लेस रहता है. तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 7 प्लेसेस को शो किया गया है. ये चेन और लंबी होती है. आई डिडंट ड्रॉ इट क्योंकि हमें सिर्फ 7 प्लेसेस ही चाहिए. ठीक, तो सबसे पहले प्लेस पे ये मैं नॉर्मल पर्सन के हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो एक नॉर्मल पर्सन में सबसे फर्स्ट प्लेस पे वेलाइन प्लेस रहता है और सेकंड प्लेस पे हिस्टेनाइन, थर्ड प्लेस पे लिसाइन, फोर्थ प्लेस पे थ्रियोनाइन, फिफ्थ प्लेस पे प्रोलाइन, सिक्स प्लेस पे ग्लूटामिक एसिड एंड 7 प्लेस पे अगेन ग्लूटामिक एसिड और 8, 9 देयर आर सो मैनी प्लेसेस. ठीक, ये एक नॉर्मल बीटा चेन का स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड के अरेंजमेंट को शो किया गया है. इसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है वो भी 6 प्लेस पे. अब यहाँ पर 6 प्लेस में जो पॉइंट म्यूटेशन प्रेजेंट है वो ग्लूटामिक एसिड जो है वो अमीनो एसिड में होगा. तो यहाँ नई चेन मैंने ड्रॉ करी है जो एक सिकल सेल एनीमिया इन्फेक्टेड पर्सन की है. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि सारे के सारे अमीनो एसिड अपने प्लेस पर प्रेजेंट हैं, बट 6 प्लेस पे अमीनो एसिड here should be glutamic acid but glutamic acid replaced by valine. यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था लेकिन ग्लूटामिक एसिड पॉइंट म्यूटेशन की वजह से वेलाइन के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया. तो यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड का जीन था वो 2 करेक्टर्स को कैरी कर रहा था. सबसे पहला करेक्टर्स तो था कि वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा था और दूसरा करेक्टर था उस स्ट्रक्चर की वजह से शेप ऑफ आरबीसी भी कंट्रोल हो रहा था. लेकिन ग्लूटामिक एसिड की वजह से वेलाइन आ गया तो इस चक्कर में ये रिस्पॉन्सिबल हुआ 2 अनदर करेक्टर के लिए. यानी कि वेलाइन जो है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाया. ठीक है, और दूसरी बात जो मेन बात है वो आरबीसी का शेप में भी चेंजेस हुआ. आरबीसी का शेप यहाँ पर सिकल शेप का हो जाता है क्योंकि आरबीसी का सरफेस एरिया कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होने लगती है. कि मैंने बताया कि आरबीसी की शेप चेंज होने की वजह से, सिकल शेप होने की वजह से कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन का मेन करेक्टर्स है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में, वो कैपेसिटी कम हो जाती है. और इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको जीनोटिपिक सिचुएशन बताऊंगी कि अगर किसी पर्सन
कोई पर्सन सफर कर रहा है सिकल सेल एनीमिया से, तो उसमें किस टाइप के जीनिक कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने शो किया है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसकी जीनिक कंडीशन को, उसकी हीमोग्लोबिन जीनिक कंडीशन को हम HbA से शो करेंगे, और कोई सिकल सेल एनीमिक पर्सन है तो उसकी जीनिक कंडीशन को HbS से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी। सबसे पहली कंडीशन वो कि कोई ऐसा पर्सन जिसमें सिकल सेल एनीमिया का केवल एक ही जीन इन्फेक्टेड है, तो इस टाइप के कंडीशन में जो पेशेंट है वो सरवाइव कर सकता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का डिक्रीजमेंट तो होगा, लेकिन ये रिसेसिव डिजीज अपने करेक्टर्स को शो नहीं कर पाएगी। और अनदर कंडीशन है कि उसमें पेशेंट के दोनों जीन इन्फेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा रिसेसिव ट्रेट शो होगी, यहाँ पर डिजीज कंट्रोल करने वाले दोनों के दोनों जीन प्रेजेंट हैं, और ये 100% सिकल सेल कंडीशन कहलाएगी। इस कंडीशन में पेशेंट सरवाइव नहीं कर सकता किसी भी रीजन की वजह से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्लियोट्रॉपी जीन क्या है और सिकल सेल एनीमिया क्या है और किस टाइप से वो जीन के थ्रू कंट्रोल की जाती है समझ में आया होगा।